मन तेरा मंदर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, शेरा वाली माँ तेरी आरती। अब बच्चों लो। ओके नमो, मैं जा रहा हूँ। पेरी पाना पापा जी, पेरी पाना बीजी जी अंकल आ जा। हाँ अच्छा बाय बाय। ओके बाय। तू का चली है ओके बाय करके? इसकी मौसी आई हैं, उन्हीं से मिलने जा रही है। अच्छा तेरी मासी भी है? मैं तो समझा था केवल तेरी फूफी ही है। नहीं नहीं पापा जी, हमरे तो बहुत सारे रिश्तेदार हैं। भैया भाभी, नाना नानी, मामा मामी, ताऊ ताई, बस एक माँ बाप नहीं है। एक थप्पड़ दूंगा। माँ बाप नहीं है, हम क्या मर गए हैं? तेरे सामने खड़े हैं। तू हमें बीजी पापा जी कहती है ना, तो हम ही हुए ना तेरे माँ बाप। पापा जी, तेरे पापा जी सही कह रहे हैं। अच्छा सुन, तू अपने पैसे तो हार के लिए जोड़ रही है, ये पैसे रख और अपनी मौसी के लिए मिठाई खरीद के ले जाना। जा, जा, जा। बीजी, बीजी मैंने दाल और सब्जी बनाकर चौके पर रख दी है। तू किथे चली? पापा जी वो मैंने बताया तो था, मेरी सहेली है ना रश्मि, वो जो डॉक्टर बनी है, उसने नई डिस्पेंसरी खोली है, उसका इनॉग्रेशन है, उसी का हाथ बटाने जा रही हूँ। जाऊँ? जा जा पुत्र जा। पैरी पहना बीजी, पैरी पहना पापा जी। जीती रहे। अच्छा किरण, मैं भी पैरी पहना। ये कैसा मजाक है जी? सारे तो चले गए पैरी पहना कह के, इसलिए मुझे जाना है, मैं भी पैरी पहना। लेकिन किधर जाना है आपको? अब मुझे पड़ोसी पठान के घर जाना है। किस वास्ते? टाइम पास करने के वास्ते। किरण, पता नहीं पहले हम दोनों कैसे रह लेते थे गांव में अकेले, पर अब बच्चों की चहल पहल में रहने की आदत पड़ गई है। उनके बगैर घर सुना सुना लगता है, मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए पठान के घर जा रहा हूं मैं। आप कहीं नहीं जा रहे, क्यों? तुसी ऐसे ठहरो। पठान पुत्र के घर तो मैं जा रही हूँ, उसे अंबिया का अचार डालना सीखना है। अगर आप चले तो डल चुका अचार और सीख चुका वो आनिया में। पर गल सुन गई, इसका मतलब है मैं अकेला रह गया घर में, मगर अकेले तो मुझे बहुत डर लगता है घर में। कौन है बे? खंबा खंबा, पता नहीं, ये बचपन से ही डर बैठा हुआ है मेरे दिमाग में। डर डर लगे, हाँ देवेंद्र, डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो गाना गा। अकेला हूं चले आओ, चले आओ। है? वाह भाई, सुना था तानसेन जब गाता था तो पशु पक्षी आते थे उसका गाना सुनने के लिए। अब मेरा गाना सुनने कौन आया है, देखता हूँ। आया है, कौन आया? ओ तू आजा 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 अंदर। नहीं नहीं, अपन का लिमिट तो ये दरवाजे पर फिनिश हो जाता है, चिट्ठी देने का और अबाउट टर्न। घर का अंदर आएंगे तो आप फिर लेक्चर देंगे, पोस्टमैन का ड्यूटी क्या होता है। खाली बिली बोमा बोम नको। नहीं करूंगा बोमा बोम, तुझे लस्सी पिलाऊंगा, लस्सी ठंडी ठंडी। ठीक है, बाद में सब चिट्ठियां बांटने के बाद में। तो चल फिर मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, लोगों की चिट्ठियां बांटने। बहुत दिन हुए ये काम किए हुए, बड़ा मजा आएगा। किसको? हम दोनों को। अरे अपन डबल सीट बैठेगा तो अपन का साइकिल, बेचारी का क्या हाल होगा। मैं तो भूल गया कि आजकल तुम लोगों को साइकिल भी मिलती है। अला, भूल तो अपन भी गए पापा जी। ये आपका चिट्ठी। चिट्ठी? पोस्ट कार्ड जरूर गांव से आया है। कितनी गंदी लिखावट है, कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में कैसे आएगा? ऐनक तो मैंने पहनी ही नहीं। ऐनक! आप दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम। उम्मीद है कि आप दोनों की तबीयत ठीक होगी। आप तो बस वहां जाकर हम लोगों को भूल ही गए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हमें तो बड़ी याद आती है आपकी, खासकर उस वक्त जिस वक्त हमारे सामने समस्या आ जाती है, क्योंकि आज तक हमारी हर छोटी बड़ी समस्या आप ही हल करते आए हैं। भाशी और कुलवंत की समस्या भी तो आप ही ने हल की थी। ये बात उन दिनों की है जिन दिनों भाशी जसविंदर का ब्याह हुआ था।
पता नहीं कब क्या खा लिया शीला ने कि अब तक ठीक नहीं हुई। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, ना खाती है ना पीती है, बस पड़ी रहती है। मुझे बड़ी फिक्र है। आपको पता है कि शीला सिर्फ गाय ही नहीं, मेरी बेटी भी है। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। सुना है शहर में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आप ऐसे किसी डॉक्टर को जानते हैं तो मुझे खबर दीजिए। मैं शीला को लेकर आपके पास आ जाऊंगा। अब तो बस आप ही बचा सकते हैं मेरी शीला को। आपका अभागा शंभूनाथ। ओहो, बेचारी शीला, उसकी शक्ल तो अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रही है, लेकिन मैं तो ऐसे किसी डॉक्टर को जानता नहीं। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर? पापा जी मैं बोल रहा हूँ सूरज। आपकी तबीयत तो ठीक है ना पापा जी? मेरी तबीयत तो ठीक है बेटा, पर शीला की तबीयत बहुत खराब है। शीला? कौन शीला पापा जी? तू नहीं जानता? उसका बचपन तो अपने आंगन में ही गुजरा पुत्र। बहुत शांत है, सुशील, बहुत प्यारी। शंभू तो उसे अपनी बेटी मानता है। ये शंभू कौन है पापा जी? उसी की तो चिट्ठी आई है बेटा। बड़ा घबराया हुआ है। अगर तू किसी अच्छे डॉक्टर को जानता है ना, तो मैं शीला को यहाँ बुलवाकर उसका इलाज करवाना चाहता हूँ। लेकिन हुआ क्या है आपकी शीला को पापा जी? ये तो डॉक्टर ही बता सकता है ना पुत्र, चेक करके। ठीक है पापा जी, मैं किसी अच्छे से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। आप उनसे कहिए कि शीला को अगले हफ्ते यहाँ ले आइए। हाँ हाँ, मैं अभी चिट्ठी लिखता हूँ। हेलो पापा जी, रख दिया। पूछा भी नहीं मैंने फोन किस वजह से किया। Who's this guy? यही तो है शीला। ये शीला है? हाँ, है ना कितनी प्यारी। लेकिन ये तो एक गाय है। तू क्या समझा था, हाथी? नहीं, मैं तो समझ रहा था शीला एक लड़की है पापा जी। ये लड़की ही तो है हमारी। अब ये यहीं रहेगी, क्यों शंभू? हाँ बाबूजी, आपकी बड़ी कृपा है बेटा जी, जो आपने शीला को इलाज के लिए अपने घर पे बुलाया। डॉक्टर के पास कब चलना है? नहीं नहीं, वो डॉक्टर तो दूसरा डॉक्टर है। वो कोई जानवरों का डॉक्टर नहीं है। मैं नहीं जानता किसी जानवर के डॉक्टर को। आप प्लीज इसे बाहर ले जाइए। आउट। पुत्र, ये क्या कह रहा है तू? ठीक है तो कह रहा हूँ बीजी, देखिए ये मेरा घर है, कोई तबेला नहीं। ये गाय यहाँ कैसे रह सकती है बीजी? प्लीज, नो वे, आउट। बीजी अगर पहले मालूम होता तो। पुत्र, पापा जी ने तेरे बताया तो था। क्या बताया था बीजी? ये तो नहीं बताया था कि ये शीला एक गाय है। एक गाय मेरे घर में? नो वे, प्लीज आप इसे बाहर ले। शू, आउट। ओए, सूसू बंद कर। इसका मतलब है शीला तेरे घर में नहीं रह सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। आप प्लीज इसे बाहर ले जाइए। अरे ठीक है पुत्र, मैं भी तेरे घर में नहीं रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? मैं शंभू से वादा किया है, तेरे कहने पर ही चिट्ठी लिखी थी कि शीला यहीं रहेगी, इसका इलाज यही होगा, ये यही ठीक होगी। लेकिन तू अपने वादे से मुकर रहा है। मैं मुखर्जी नहीं हूं, मैं अपना वादा निभाऊंगा। चल शंभू, हम नहीं रहेंगे यहाँ। चल शीला, चल सजनी, चलते हैं हम यहाँ से, चलते हैं, यहाँ नहीं रहना है। ये सब क्या हो रहा है? प्लीज प्लीज पापा जी को कुछ समझाओ ना। समझ तो तू नहीं रहा है पुत्र। तू एक गाय को नहीं, एक माँ को घर से निकाल रहा है। असी गौ माता कहते हैं क्योंकि दुनिया के हर बच्चे ने इसका दूध पिया है। शीला इस घर से नहीं जाएगी। जो भी उसके साथ नहीं रह सकता हो वो खुद ही चला जाए जहां जाना हो। What? What do you mean? तुम मुझे इस घर से निकाल रही हो? एक गाय की वजह से तुम अपने पति को इस घर से निकाल रही हो? उससे कह रही हूँ जो अपने संस्कारों को भूल गया है, अपनी सभ्यता को भूल गया है। बहू, तू इससे कह रही है ना, शहरी बाबू कोट पैंट पहन के, परफ्यूम छिड़क के भूल गया है गोबर की खुशबू। पता है, जब गोबर से चौका लेपते हैं तो ठंडी ठंडी खुशबू से पूरा घर भर जाता है। अच्छा, तो फिर लगाइए पूरे घर में और सूंघिए। मैं जा रहा हूं। रुक, लेकिन एक बात सुन ले, मेजॉरिटी विंस। तू अकेला एक तरफ, हम सभी एक तरफ। मगर नाश्ता वाश्ता किया कि नहीं? खाली पेट गैस भर जाता है। राजू, गाड़ी निकालो। शोभा, नाश्ता ला। देख देख, शराफत देख इसकी, कैसे सॉरी बोली है तेनू तेरा कोट चाट कर। डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग। बीजी नाश्ता। बहू नाश्ता। पापा जी नाश्ता। ले, खा ले। देखा? अरे ये तो कमाल हो गया।
इतने दिनों के बाद शीला ने कुछ खाया है। हाँ, किरण के हाथ के परोठे है इतने टेस्टी। किरण जा और ले आ फटाफट। जी जी अभी लाई। पापा जी ये तो बहुत अच्छी निशानी है, लगता है हवा बदलने से इसकी एपेटाइट वापस आ रही है। आप फिक्र मत कीजिए, रश्मि इसको बिल्कुल ठीक कर देगी। ये रश्मि कौन है? रश्मि वो मेरी सहेली जिसने पिछले हफ्ते डिस्पेंसरी खोली है, वो जानवरों की ही तो डॉक्टर है। अच्छा, वाह वाह, शीला आ रही है तेरी डॉक्टर। ये तो माँ बनने वाली है। तेरा मतलब है ये प्रेग्नेंट है? जी हाँ। ओए शंभू, सुना तूने? तू तो नाना बनने वाला है, नाना। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। हाँ बाबूजी, इसी वास्ते इसकी भूख प्यास मर गई थी। हाँ शुरू शुरू में ऐसे ही होता। मेरा मतलब है पता है तेरी गल का की मतलब है। अरे जैसे सारी जनानियां वैसे हमारी शीला, हर रोज का खाना खाने को जी नहीं कर रहा होगा इसलिए छोड़ दिया घास खाना। नखरे वाली, पर बेचारी बोल नहीं सकती ना कि मुझे परोठे बना के दो। हाँ आते ही कैसे खा गई बीजी के हाथ के पराठे। अच्छा रश्मि टेल मी, क्या क्या करना चाहिए हमें? कुछ नहीं, कुछ नहीं? ते होर की, नेचर को करने दो अपना काम। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, बच्चा होने तक ये सफर न करे। बेहतर होगा अगर ये यहीं रहेगी। हाँ हाँ, अब तो ये यहीं रहेगी। चलो जी चलो, होने वाली माँ को फूलों से सजाने की रस्म अदा करें। ये मालूम है इसके पेट में बच्चा है। चल चल हाथ लगा के देखते हैं। काटेगी तो पहले तो हाथ लगाना। मुझे इतना स्टूपिड समझा रखा है क्या? मगर इसके पेट में बच्चा आया कैसे? गुड क्वेश्चन। वैसे शंभू, तुझे कैसे नहीं पता चला? पता नहीं बाबूजी, हो ही गल तो मैं सोच रहा हूँ। जरूर भाशी के ब्याह के वक्त इसके लक्षण नजर आए होंगे, है ना? हाँ हाँ, भाशी के ब्याह में अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग आए होंगे अपनी अपनी बैलगाड़ियां लेकर। इधर ब्याह की खुशी में लोग मस्त होंगे, उधर छूट गया होना कोई बैल, ते हो गई होनी सारी गड़बड़। खैर, जो परमात्मा की मर्जी। मैरिज आर मेड इन हेवन। वैसे शंभू, होने वाले बच्चे का नाम क्या रखना है, सोचा कुछ? बाबूजी मैं सोच रहा हूँ कि बच्चा इस घर विच पैदा होएगा। हाँ। तो जे बछड़ी हुई तो नाम रखूंगा नम्रता, और जे बछड़ा हुआ तो नाम रखूंगा सूरज। वाह। हेलो बोल रही है तुझे, जवाब दे इसे। मामा अपनी बहन को हार पहना दे। मामा बहन? अरे शीला माँ बनने वाली है। व्हाट? मेरा घर एक कैटल फार्म बनता जा रहा है। पहले गाय, अब गाय का बच्चा। सूरज एक बात बताओ, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं, और क्या कहते हैं? रॉन्ग, गाय के बच्चे को कहते हैं काउबॉय। हाउ नाइस, हाउ वेरी नाइस। मेरी टेंशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। अरे तो मत लो ना टेंशन। मैं लूंगा टेंशन। जब तक ये गाय मेरे घर में है तब तक मैं टेंशन लूंगा, मैं टेंशन लूंगा। कब जा रही है ये यहाँ से? जब उसका बच्चा हो जाएगा तब। कब होगा उसका बच्चा? एक्चुअली उसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि नोबडी नोज कि ये सब हुआ कब। तुम ही जाकर क्यों नहीं पूछ लेते शीला से? ओके, क्या पागल समझ रखा है मुझे? मैं इतना बड़ा इडियट नहीं हूं कि मैं गाय से जाके पूछूं कि बहन जी कब होगा तुम्हारा बच्चा, जैसे वो जवाब देगी मुझे। वही तो मैं कह रही हूँ सूरज, एक बेजुबान जानवर से इतनी नाराजगी। नाराजगी? आई हेट हर। पर वो तो बड़ा प्यार करती है तुमसे। अच्छा तो तुम एक काम करो, उसे यहाँ बुला लो इस कमरे में मेरे साथ रहने के लिए। हाँ? अच्छा कहीं ये सचमुच उसे यहाँ बुला ले इस कमरे में? नो नमो। होगी ना साफ सुथरी, तन साफ तो मन भी साफ है ना निकू? मैं तो रोज नहाता हूँ, या तो कभी कभी नहाती नहीं है। डोंट टेल लाइज, ये अपने ऊपर पानी डालकर निकल जाता है, साबुन तो लगाता ही नहीं है। झूठ मत बोल स्टूपिड। झूठ तो तू बोल रहा है स्टूपिड। यू स्टूपिड, यू स्टूपिड, यू स्टूपिड, यू स्टूपिड, यू स्टूपिड। ओहो बच्चों चुप करो, वरना शीला का बच्चा पैदा होते ही हम्बा नहीं स्टूपिड बोलेगा। हाँ, हो गया नहाना। टॉवल लाओ, टॉवल। ये तो मेरा टॉवल है। तेरा टॉवल है? थैंक यू। गुड नाइट बीजी, गुड नाइट पापा जी। गुड नाइट पुत्र। गुड नाइट शीला। स्वीट गर्ल।
ये को बुला रही, मैं देखता हूँ। चोर। हाँ, जिसे हमारी शीला ने पकड़ा है। हाँ अब हाँ ठीक है मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। देखा, इसको कहते हैं आग आए मुझे मार। शाबाश इंस्पेक्टर शीला, तेरे साथ साथ सूरज भी मशहूर हो जाएगा। कल सुबह के अखबार में तुम दोनों की फोटो आएगी साथ साथ। बहू, जी पापा जी। तेरे पास जुलाब की गोली है? आपका मतलब है लैक्सेटिव? हाँ, पर स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, माइल्ड देनी पड़ेगी। माइल्ड लाइक्सेटिव? हाँ। निकू या रिया को देनी है? पर नहीं हुए, उन दोनों के पेट तो साफ हैं। ये तो शीला के लिए है। 2 दिन से बेचारी को मोशन नहीं हुआ। यक। पापा जी मैं रश्मि को फोन करके पूछूं? पापा जी निकली निकली निकली। निकली? बधाई हो, बधाई हो। What a relief. पापा जी आप इसकी धोई धोई करोगे? नहीं, एनिमल्स की धोई धोई नहीं होती। या सो लकी। सूरज आप ही चलो ना हमारे साथ पिक्चर के लिए। शंभू काका सभी के लिए टिकट्स लाए और घर के सभी जा रहे हैं। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना उस गाय वाले के साथ। लेकिन आप करोगे क्या घर पर अकेले? अकेले कहाँ, शीला तो है साथ में। वो लोग पिक्चर देखने गए, मैं टीवी देखूंगा। फिर चोर? Oh my God! This is not happening. ये नहीं हो सकता। Oh my God! This is not happening. This is not happening. Dr. Rashmi, Dr. Rashmi, Dr. Rashmi, Dr. Rashmi, Dr. Rashmi. Hello? No. पिकअप। हेलो हेलो हाय, मुझे बच्चा हो रहा है। मेरा मतलब है मेरी गाय को बच्चा हो रहा है। मैं मामा हूँ। हेलो, आप प्लीज रश्मि को फोन दीजिए। घर पर नहीं है? हेलो? ओह, मैं क्या करूँ? शीला, शीला, वो तुम्हारे साथ। डोंट वरी शीला, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी शीला। ईश्वर तेरी लीला अपार है। ले बेटा इसको। वाह ये तो हॉट है। मैं भी टेस्ट करूं? हाँ, तू भी। और चाहिए तो और निकाल देता हूँ। नहीं पापा जी, छोटे सूरज के लिए भी रहने दीजिए। अरे बेटा, बहुत दूध है, बहुत। चाहो तो उसमें स्नान भी कर सकते हो। पैरी करना कीजिए बाबूजी। जिंदा रहे, जिंदा रहे। अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप शंभू चाचा? तो और किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं बदतर? बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए बस। आशीर्वाद तो छोटों को दिया जाता है बेटा जी। आप तो बहुत बड़े हैं। आदमी उम्र से नहीं, कर्मों से छोटा या बड़ा बनता है। शीला के बछड़ा जनते समय आपने उसकी जो निस्वार्थ सेवा की है, उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं। वाह वाह पुत्र, लिबास तो शहर का पहन लिया, लेकिन आत्मा अभी भी वही गांव की। इसकी आत्मा तो पिंड की मिट्टी से जुड़ी हुई है। हाँ शंभू, पिंड से चिट्ठी आई आज सवेरे रंजीत की। लिखता है बाकी तो सब ठीक है, पर बिमला बड़ी बीमार है। कौन बिमला? बिमला, शीला की बहन बिमला।